श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का शिव महापुराण के 9वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज की कथा में हम दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह दक्ष और वारिणी के जहाँ देवी शिवा का अवतार लेना की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दक्ष द्वारा मैथिली सृष्टि का आरंभ अपने पुत्र हिरण्यशव और शवलाशवों को निर्वृत्ति मार्ग में भेजने के कारण दक्ष का नारद को शाप देना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, प्रजापति दक्ष अपने आश्रम पर जाकर मेरी आज्ञा पर हर्ष भरे मन से नाना प्रकार की मानसिक सृष्टि करने लगे। उस प्रजा सृष्टि को बढ़ती हुई न देख प्रजापति दक्ष ने अपने पिता मुझ ब्रह्मा से कहा। दक्ष बोले, ब्रह्मा, तात प्रजानाथ, प्रजा बढ़ नहीं रही है प्रभु। मैंने जितने जीवों की सृष्टि की थी वे सब उतने ही रह गए हैं। प्रजानाथ, मैं क्या करूं जिस उपाय से यह जीव अपने आप बढ़ने लगे, वह मुझे बताइए, तदनुसार मैं प्रजा की सृष्टि करूंगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी ने मैंने कहा, तात प्रजापति दक्ष, मेरी उत्तम बात सुनो और उसके अनुसार कार्य करो। सुरश्रेष्ठ भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। परजेश प्रजापति, बीरन की जो परम सुंदरी पुत्री असिकनी है उसे तुम पत्नी रूप से ग्रहण करो। स्त्री के साथ मैथुन धर्म का आश्रय ले तुम पुण्य इस प्रजा सर्ग को बढ़ाओ। असिकनी जैसी कामनी के गर्भ से तुम बहुत सी संतानें उत्पन्न कर सकोगे। तदंतर मैथुन धर्म से प्रजा की उत्पत्ति करने के उद्देश्य से प्रजापति दक्ष ने मेरी आज्ञा के अनुसार बीरन प्रजापति की पुत्री के साथ विवाह किया। अपनी पत्नी वारिणी के गर्भ से प्रजापति दक्ष ने 10,000 पुत्र उत्पन्न किए जो हिरण्यशव कहलाए। मुने वे सब के सब पुत्र समान धर्म का आचरण करने वाले थे। पिता की भक्ति में तत्पर रहकर वह सदा वैदिक मार्ग पर ही चलते थे। एक समय पिता ने उन्हें प्रजा की सृष्टि करने का आदेश दिया। तात तब वह सभी दक्षायन नामधारी पुत्र सृष्टि के उद्देश्य से तपस्या करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर गए। वहां नारायण सर नामक परम पावन तीर्थ है, जहां दिव्या सिंधु नद और समुद्र का संगम हुआ है। उस तीर्थ जल का ही निकट से स्पर्श करते ही उनका अंतःकरण शुद्ध विज्ञान संपन्न हो गया। उनकी आंतरिक मल राशि धुल गई और वह परमहंस धर्म में स्थित हो गए। दक्ष के वह सभी पुत्र पिता के आदेश में बंधे हुए थे। अंत मन को सुस्थिर करके प्रजा की वृद्धि के लिए वहां तप करने लगे। वह सभी सत्पुरुषों में श्रेष्ठ थे। नारद, जब तुम्हें पता लगा कि हिरण्यशवगण सृष्टि के लिए तपस्या कर रहे हैं, तब भगवान लक्ष्मीपति के हार्दिक अभिप्राय को जानकर तुम संभ्य उनके पास गए और आदरपूर्वक यूं बोले, दक्ष पुत्र हिरण्यशवगण, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे बिना सृष्टि रचना करने के लिए कैसे उद्यत हो गए हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, हिरण्यशव आलस्य से दूर रहने वाले थे और जन्म काल से ही बड़े बुद्धिमान थे। वह सब के सब तुम्हारा उपयुक्त कथन सुनकर संभय उस पर विचार करने लगे। उन्होंने जब विचार किया कि जो उत्तम शास्त्र रूपी पिता के निर्वृत्ति पर आदेश को नहीं समझता, वह केवल राज्य आदि गुणों पर विश्वास करने वाला पुरुष सृष्टि निर्माण का कार्य कैसे आरंभ कर सकता है। ऐसा निश्चय करके वह उत्तम बुद्धि और एक चित्त वाले दक्ष कुमार नारद को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके ऐसे पथ पर चले गए जहां जाकर कोई वापस नहीं लौटता है। नारद, तुम भगवान शंकर के मन हो और मुने, तुम समस्त लोकों में अकेले विचरा करते हो। तुम्हारे मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि तुम सदा महेश्वर की मनोवृत्ति के अनुसार ही कार्य करते हो। जब बहुत समय बीत गया तब मेरे पुत्र प्रजापति दक्ष को यह पता लगा कि मेरे सभी पुत्र नारद से शिक्षा पाकर नष्ट हो गए हैं, मेरे हाथ से निकल गए। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे बार बार कहने लगे, उत्तम संतानों का पिता होना शोक का ही स्थान है, क्योंकि श्रेष्ठ पुत्रों के बिछुड़ जाने से पिता को बड़ा कष्ट होता है। शिव की माया से मोहित होने से दक्ष को पुत्र वियोग के कारण बहुत शोक होने लगा। तब मैंने आकर अपने बेटे दक्ष को बड़े प्रेम से समझाया और संतावना दी। देव का विधान प्रबल होता है, इत्यादि बातें बताकर उनके मन को शांत किया। मेरे संतावना देने पर दक्ष पुण्य पंचजनु कन्या असिकनी के गर्भ से शवलाशव नाम के एक सैसर पुत्र उत्पन्न किए। पिता का आदेश पाकर वह पुत्र भी प्रजा सृष्टि के लिए दृढ़ता पूर्वक प्रतिज्ञा पालन का नियम ले उसी स्थान पर गए जहां उनके सिद्धि को प्राप्त हुए बड़े भाई गए थे। नारायण सरोवर के जल का स्पर्श होने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो गए, अंत्यकरण में शुद्धता आ गई और वह उत्तम व्रत के पालक शवलाशव ब्रह्मा प्रणव का जप करते हुए वहां बड़ी बारी तपस्या करने लगे। उन्हें प्रजा सृष्टि के लिए उदित जान तुम पुण्य पहले की ही भांति ईश्वरीय गति का स्मरण करते हुए उनके पास गए और वही बात कहने लगे जो उनके भाइयों से पहले कह चुके थे। मुने, तुम्हारा दर्शन अमोघ है, इसीलिए तुमने उनको भी
वायु का ही मार्ग दिखाया, अतः वे वायु के ही पथ पर उद्रव गति के प्राप्त हुए। उसी समय प्रजापति दक्ष को बहुत से उत्पात दिखाई दिए। इससे मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा विस्मय हुआ और वह माने मन दुखी हुए। फिर उन्होंने पूर्ववत तुम्हारी ही करतूत से अपने पुत्रों का नाश हुआ सुना। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह पुत्र शोक से मूर्छित हो अंत्यत कष्ट का अनुभव करने लगे। फिर दक्ष ने तुम पर बड़ा क्रोध किया और कहा, जय नारद बड़ा दुष्ट है। देववासु से समय तुम दक्ष पर अनुग्रह करने के लिए वहां आप पहुंचे। तुम्हें देखते ही शोकावेश से जुक्त दक्ष के होंठ रोष से फड़कने लगे। तुम्हें सामने पाकर वह धिक्कारने और निंदा करने लगे। दक्ष ने कहा, ओ नीच, तुमने यह क्या किया? तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाणा पहन रखा है। इसके द्वारा ठगकर हमारे भोले भाले बालकों को जो तुमने भिक्षाओं का मार्ग दिखाया है, यह अच्छा नहीं किया। तुम निर्दयी और शठ हो, इसलिए तुमने हमारे उन बालकों के जो अविऋषि ऋण, देव ऋण और पितर ऋण से मुक्त भी नहीं हो पाए थे, लोक और परलोक दोनों के शेरा का नाश कर डाला। जो पुरुष इन तीनों ऋणों को उतारे बिना ही मोक्ष की इच्छा में मन के लिए माता पिता को त्याग कर घर से निकल जाता है, सन्यासी हो जाता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। तुम निर्दयी और बड़े निर्लज्ज हो, बच्चों की बुद्धि में भेद पैदा करने वाले हो और अपने सूजस को समय ही नष्ट कर रहे हो। मूढ़मती, तुम भगवान विष्णु के पार्षदों में व्यर्थ ही घूमते फिरते हो। तुमने बारंबार मेरा अमंगल किया है। अंत आज से तीनों लोक में विचरते हुए तुम्हारा पैर कहीं स्थिर नहीं रहेगा अथवा कहीं भी तुम्हें ठहरने के लिए सुस्थिर ठोर ठिकाना नहीं मिलेगा। नारद, जब भी तुम साधु पुरुष द्वारा सम्मानित हो, तथा भी उस समय दक्ष ने शोकावस्था में वैसा शाप दे दिया। वह ईश्वर की इच्छा को नहीं समझ सके। शिव की माया ने उन्हें अंततः मोहित कर दिया था। तुमने उस शाप को चुपचाप ग्रहण कर लिया और अपने चित्त में विकार नहीं आने दिया। यही ब्रह्मा भाव है। ईश्वर कोटि के महात्मा पुरुष संभव शाप को मिटा देने में समर्थ होने पर भी उसे सह लेते हैं। दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। दक्ष और वारिणी के जहां देवी शिवा का अवतार। दक्ष द्वारा उनकी स्तुति तथा सती के सद्गुणों एवं चेष्टाओं से माता पिता की प्रसन्नता। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवऋषि, इसी समय दक्ष के इस बर्ताव को जानकर मैं भी वहां आ पहुंचा और पूर्ववत उन्हें शांत करने के लिए संतावना देने लगा। तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाते हुए मैंने दक्ष के साथ तुम्हारा सुंदर स्नेहपूर्ण संबंध स्थापित कराया। तुम मेरे पुत्र हो, मुनियों में श्रेष्ठ और संपूर्ण देवताओं के प्रिय हो। अंततः बड़े प्रेम से तुम्हें आश्वासन देकर मैं फिर अपने स्थान पर आ गया। तदंतर प्रजापति दक्ष ने मेरी अनुज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी के गर्भ से 60 सुंदरी कन्याओं को जन्म दिया और आलसारित हो धर्म आदि के साथ उन सबका विवाह कर दिया। मुनिवर, मैं उसी प्रसंग को बड़े प्रेम से कह रहा हूँ, तुम सुनो। मुनि, दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं विधि पूर्वक धर्म को ब्याह दी, 13 कन्याएं कच्छप मुनि को दी और 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया। भूतजा, बहुपुत्र अंगिरा तथा कृषा शब को उन्होंने 2-2 कन्याएं दी और शेष 4 कन्याओं का विवाह अरिष्ट नेमी के साथ कर दिया। इन सब की संतान परंपराओं से तीनों लोग बड़े पड़े हैं। अंत्य विस्तार दिया से उनका वर्णन नहीं किया जाता। कुछ लोग शिवा या सती को दक्ष की ज्येष्ठ पुत्री बताते हैं, दूसरे लोग उन्हें मझली पुत्री कहते हैं तथा कुछ अन्य लोग सबसे छोटी पुत्री मानते हैं। कल्प वेद से यह तीनों मत ठीक है। पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के पश्चात पत्नी सहित प्रजापति दक्ष ने बड़े प्रेम से मन ही मन जगदम्बिका का ध्यान किया, साथ ही गदगद पानी से प्रेम पूर्वक उनकी स्तुति भी की। बारंबार अंजलि बांध नमस्कार करके वह विनीत भाव से देवी को मस्तक झुकाते थे। इससे देवी शिवा संतुष्ट हुई और उन्होंने अपने प्राण की पूर्ति के लिए मन ही मन यह विचार किया कि अब मैं वारिणी के गर्भ से अवतार लूं। ऐसा विचार करके वह जगदम्बा दक्ष के हृदय में निवास करने लगी। मुनिश्रेष्ठ, उस समय दक्ष की बड़ी शोभा होने लगी। फिर उत्तम मुहूर्त देखकर दक्ष ने अपनी पत्नी में प्रसन्नता पूर्वक गर्भदान किया। तब दयालु शिवा दक्ष पत्नी के चित्त में निवास करने लगी। उनमें गर्भधारण के सभी चिन्ह प्रकट हो गए। तात उस अवस्था में वारिणी की शोभा बढ़ गई और उसके चित्त में अधिक हर्ष छा गया। भगवती शिवा के निवास के प्रभाव से वारिणी महामंगल रूपिणी हो गई। दक्ष ने अपने कुल, संप्रदाय, वेद ज्ञान और हार्दिक उत्साह के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक भूसवन आदि संस्कार संबंधी श्रेष्ठ क्रियाएं संपन्न की। उन कर्मों के अनुष्ठान के समय महान उत्सव हुआ। प्रजापति ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन भी दिया। उस अवसर पर वारिणी के गर्भ में देवी का निवास हुआ जानकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने वहां आकर जगदम्बा का सत्तावन किया और समस्त लोगों का उपकार करने वाली देवी शिवा को बारंबार प्रणाम किया। वह सब देवता प्रसन्नचित्त हो दक्ष प्रजापति तथा वारिणी की बुरी बुरी प्रशंसा करके अपने अपने स्थान को लौट गए। नारद, जब 9 महीने बीत गए तब
लौकिक गति का निर्वाह कराकर 10वें महीने के पूर्ण होने पर चंद्रमा आदि ग्रहों तथा ताराओं की अनुकूलता से युक्त सुखद मुहूर्त देवी शिवा शीघ्र ही अपनी माता के सामने प्रकट हुई। उनके अवतार लेते ही प्रजापति दक्ष बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने महान तेजस देदीमान देखकर उन्हें मन में यह विश्वास हो गया कि साक्षात वह शिवा देवी ही मेरी पुत्री के रूप में प्रकट हुई है। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और मेघ जल बरसाने लगे। मुनीश्वर सती के जन्म लेते ही संपूर्ण दिशाओं में तत्काल शांति छा गई। देवता आकाश में खड़े हो मांगलिक बाजे बजाने लगे। अग्निशाला को ही बुझी हुई अग्नियां सहसा प्रज्वलित हो उठी और सब कुछ परम मंगलमय हो गया। बारण्य की गर्भ से साक्षात जगदम्बा को प्रकट हुए देख दक्ष ने दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बड़े भक्तिभाव से उनकी बड़ी स्तुति की। बुद्धिमान दक्ष के स्तुति करने पर जगमाता शिवा उस समय दक्ष से इसी प्रकार बोली जिससे माता बारणी ना सुन सके। देवी बोली, प्रजापति, तुमने पहले पुत्री रूप से मुझे प्राप्त करने के लिए मेरी आराधना की थी। तुम्हारा वह मनोरथ आज सिद्ध हो गया है। अब तुम उस तपस्या के फल को ग्रहण करो। उस समय दक्ष से ऐसा कहकर देवी ने अपनी माया से शिशु रूप धारण कर लिया और शेषव भाव प्रकट करते हुए वह वहां रोने लगी। उस बालिका का रोदन सुनकर सभी स्त्रियां और दासियां बड़े वेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। आसिकनी की पुत्री का अलौकिक रूप देखकर उन सभी स्त्रियों को बड़ा हर्ष हुआ। नगर के सब लोग उस समय जय जयकार करने लगे। गीत और वादों के साथ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी ही प्रसन्नता हुई। दक्ष ने वैदिक और कुलोचित आचार का विधि पूर्वक अनुष्ठान किया, ब्राह्मणों को दान दिया और दूसरों को भी धन बांटा। सब और यथोचित गान और नृत्य होने लगे। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ बहुत से बाजे बजने लगे। उस समय दक्ष ने समस्त सद्गुणों की सत्ता से प्रशंसित होने वाली अपनी इस पुत्री का नाम प्रसन्नता पूर्वक उमा रखा। तदंतर संसार में लोगों की ओर से उसके और भी नाम प्रचलित किए गए, जो सबके सब महान मंगलदायक तथा विशेषतः समस्त दुखों का नाश करने वाले हैं। बारणी और महात्मा दक्ष अपनी पुत्री का पालन करने लगे तथा वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। हे द्विज श्रेष्ठ, बाल्यावस्था में भी समस्त उत्तम गुण उसमें उसी तरह प्रवेश करने लगे जैसे शुक्ल पक्ष के बाल चंद्रमा में भी समस्त मनोहारिणी कलाएं प्रविष्ट हो जाती है। दक्ष कन्या सती सखियों के बीच बैठी बैठी जब अपने भाव में निमग्न होती थी तब बारंबार भगवान शिव की मूर्ति को चित्रित करने लगती थी। मंगलमयी सती जब बालोचित सुंदर गीत गाती तब स्थाणु हर एवं रुद्र नाम लेकर समर शत्रु शिव का स्मरण किया करती थी। सती की तपस्या से संतुष्ट देवताओं का कैलाश में जाकर भगवान शिव का स्तवन करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक दिन मैंने तुम्हारे साथ जाकर पिताजी के पास खड़ी हुई सती को देखा। वह तीनों लोगों की सारभूता सुंदरी थी। उसके पिता ने मुझे नमस्कार करके तुम्हारा भी सत्कार किया। यह देख लोक लीला की अनुसरण करने वाली सती ने भक्ति और प्रसन्नता के साथ मुझको और तुमको भी प्रणाम किया। नारद, तदंतर सती की ओर देखते हुए हम और तुम दक्ष के दिए हुए शुभ आसन पर बैठ गए। फिर मैंने उस विनयशीला बालिका से कहा, सती, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी एकमात्र जिनकी ही कामना है, उन्हीं सर्वज्ञ जगदीश्वर महादेव जी को तुम पति रूप में प्राप्त करो। शुभे, जो तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री को पत्नी रूप में ना तो ग्रहण कर सके हैं, ना करते हैं और ना भविष्य में ही ग्रहण करेंगे, वह ही भगवान शिव तुम्हारे पति हो। वह तुम्हारे ही योग्य है, दूसरे के नहीं। नारद, सती से ऐसा कहकर मैं दक्ष के घर में देर तक ठहरा रहा। फिर उनसे विदा ले मैं और तुम दोनों अपने अपने स्थान को चले गए। मेरी बात को सुनकर दक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनकी सारी मानसिक चिंता दूर हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री को परमेश्वरी समझकर गोद में उठा लिया। इस प्रकार कुमारोचित सुंदर लीला बिहारों से सुशोभित होते हुए भक्त बत्सला सती, जो स्वेच्छा से मानव रूप धारण करके प्रकट हुई थी, कुमार अवस्था पार कर गई। बाल्यावस्था बिताकर किंचित युवावस्था को प्राप्त हुई। सती अंतत तेज शोभा से संपन्न हो संपूर्ण अंगों से मनोहर दिखाई देने लगी। लोकेश दक्ष ने देखा कि सती के शरीर में युवावस्था के लक्षण प्रकट होने लगे हैं। तब उन्होंने मन में यह चिंता हुई कि मैं महादेव जी के साथ इनका विवाह कैसे करूं। सती संभव भी महादेव जी को पाने की प्रतिदिन अभिलाषा रखती थी। अंत पिता के मनोभाव को समझकर वह माता के निकट गई। विशाल बुद्धि वाली सती रूपणी परमेश्वरी शिवा ने अपनी माता बारानी से भगवान शंकर की प्रसन्नता के निमित्त तपस्या करने के लिए आज्ञा मांगी। माता की आज्ञा मिल गई। अंत्य दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाली सती ने महेश्वर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अपने घर पर ही उनकी आराधना आरंभ की। आश्विन मास में नंदा, प्रतिपदा, छठी और एकादशी तिथियों में उन्होंने
भक्ति पूर्वक गुड़, बात और नमक चढ़ाकर भगवान शिव का पूजन किया और उन्होंने नमस्कार करके उसी नियम के साथ उस मास को व्यतीत किया। कार्तिक मास की चतुर्दशी को सजाकर रखे हुए मालपुओं और खीर से परमेश्वर शिव की आराधना करके वह निरंतर उनका चिंतन करने लगी। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तिल, जोड़ और चावल से हर की पूजा करके ज्योति में दीप दिखाकर अथवा आरती करके सती दिन बिताती थी। पौ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को रात भर जागरण करके प्रातःकाल खिचड़ी का नैवेद्य लगा वह शिव की पूजा करती थी। माघ की पूर्णिमा को रात में जागरण करके सवेरे नदी में नहाती और गीले बस्तर से ही तट पर बैठकर भगवान शंकर की पूजा करती थी। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात में जागरण करके उस रात्रि के चारों पहर में शिवजी की विशेष पूजा करती और नटों द्वारा नाटक भी कराती थी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वह दिन रात शिव का स्मरण करते हुए समय बिताती और डाक के फूलों तथा धवलों से भगवान शिव की पूजा करती थी। विशाख शुक्ला तृतीया को सती तिल का आहार करके रहती और नए जोड़ के बाद से रुद्रदेव की पूजा करके उस महीने को बिताती थी। ज्येष्ठ की पूर्णिमा को रात में सुंदर वस्त्रों तथा वटकटैया के फूलों से शंकर जी की पूजा करके वह निहार रहकर ही वह मास व्यतीत करती थी। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को काले वस्त्र और वटकटैया के फूलों से वह रुद्रदेव का पूजन करती थी। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी एवं चतुर्दशी को वह जगोपवित्र वस्त्रों तथा पुष्प पवित्र से शिव की पूजा किया करती थी। भादो मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को नाना प्रकार के फूलों और फलों से शिव का पूजन करके सती चतुर्दशी तिथि को केवल जल का आहार किया करती थी। भांति भांति के फलों, फूलों और उस समय उत्पन्न होने वाले अन्नों द्वारा वह शिव की पूजा करती और महीनेवार अंत नियमित आहार करके केवल जप में लगी रहती थी। सभी महीनों में सारे दिन सती शिव की आराधना में ही संलग्न रहते थे। अपनी इच्छा से मानव रूप धारण करने वाली वह देवी दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करती थी। इस प्रकार नंद व्रत को पूर्ण रूप से समाप्त करके भगवान शिव में अनन्य भाव रखने वाली सती एकाग्रचित्त हो बड़े प्रेम से भगवान शिव का ध्यान करने लगी तथा उस ध्यान में ही निश्चल भाव से स्थित हो गई। मुड़े इसी समय सब देवता और ऋषि भगवान विष्णु और मुझको आगे करके सती की तपस्या देखने के लिए गए। वहां आकर देवताओं ने देखा सती मूर्तिमती दूसरी सिद्धि के समान जान पड़ती है। मैं भगवान शिव के ध्यान में निमग्न हो उस समय सिद्ध अवस्था को पहुंच गई थी। समस्त देवताओं ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां दोनों हाथ जोड़कर सती को नमस्कार किया और मुनियों ने भी मस्तक झुकाई तथा श्री हरि आदि के मन में प्रीति उमड़ाई। श्री विष्णु आदि सब देवता और मुनि आश्चर्यचकित हो सती देवी की तपस्या की पूरी पूरी प्रशंसा करने लगे। फिर देवी को प्रणाम करके वह देवता और मुनि तुरंत ही गिरिश्रेष्ठ कैलाश को गए, जो भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। सावित्री के साथ मैं और लक्ष्मी के साथ भगवान वासुदेव जी भी प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के निकट गए। वहां जाकर भगवान शिव को देखते ही बड़े बेग से प्रणाम करके सब देवताओं ने दोनों हाथ जोड़ विनीत भाव से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके अंत में कहा, प्रभु आपकी सत्व राज और तम नामक जो 3 शक्तियां हैं उनके राग आदि वेग असहाय है। वेदत्री अथवा लोकतत्री आपका स्वरूप है। आप शरणागतों के पालक है तथा आपकी शक्ति बहुत बड़ी है, उसकी कहीं कोई सीमा नहीं है। आपको नमस्कार है। दुर्गापते जिनकी इंद्रिय दुष्ट है, वश में नहीं हो पाती, उनके लिए आपकी प्राप्ति का कोई भी मार्ग सुलभ नहीं है। आप सदा भक्तों के उद्धार में तत्पर रहते हैं। आपका तेज छिपा हुआ है। आपको नमस्कार है। आपकी माया शक्ति रूपा जो अहम बुद्धि है उससे आत्मा का स्वरूप ढक गया है। अतएव जह मूढ़ बुद्धि जीव अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। आपकी महिमा का पार पाना अत्यंत कठिन है ही नहीं, सर्वथा असंभव है। हम आप महाप्रभु को मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके श्री विष्णु आदि सब देवता उत्तम भक्ति से मस्तक झुकाए प्रभु शिव जी के आगे चुपचाप खड़े हो गए। ब्रह्मा जी का रुद्र देव से सती के साथ विवाह करने का अनुरोध श्री विष्णु द्वारा अनुमोदन और श्री रुद्र की इसके लिए स्वीकृति। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की हुई उस स्तुति को सुनकर सबकी उत्पत्ति के हेतुभूत भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से हंसने लगे। मुझ ब्रह्मा और विष्णु को अपने अपनी पत्नी के साथ आया हुआ देख महादेव जी ने हम लोगों से यथोचित वार्तालाप किया और हमारे आगमन का कारण पूछा। रुद्र बोले, हे हरे, हे विदे तथा हे देवताओं और महर्षियों, आज निर्भय होकर जहाँ अपने आने का ठीक ठीक कारण बताओ। तुम लोग किस लिए जहाँ आए हो और कौन सा कार्य आ पड़ा है, वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे द्वारा की गई स्तुति से मेरा मन बहुत प्रसन्न है। मुने महादेव जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान विष्णु की आज्ञा से मैंने वार्तालाप आरंभ किया। मुझ ब्रह्मा ने कहा,
देवादिदेव महादेव करुणा सागर प्रभु, हम दोनों इन देवताओं और ऋषियों के साथ जिस उद्देश्य से जहाँ आए हैं उसे सुनिए। वृषभ ध्वज, विशेषतः आपके ही लिए हमारा जहाँ आगमन हुआ है, क्योंकि हम तीनों सहार्थी हैं। सृष्टि चक्र के संचालन रूप प्रयोजन की सिद्धि के लिए एक दूसरे के सहायक हैं। सहार्थी को सदा जथा योग्य सहयोग करना चाहिए, अन्यथा यह जगत टिक नहीं सकता। महेश्वर, कुछ ऐसे असुर उत्पन्न होंगे जो मेरे हाथ से मारे जाएंगे, कुछ भगवान विष्णु के और कुछ आपके हाथों नष्ट होंगे। महाप्रभु, कुछ असुर ऐसे होंगे जो आपके वीर्य से उत्पन्न हुए पुत्र के हाथ से ही मारे जा सकेंगे। प्रभु, कभी कोई बिरले ही असुर ऐसे होंगे जो माया के हाथों द्वारा वध को प्राप्त होंगे। आप भगवान शंकर की कृपा से ही देवताओं को सदा उत्तम सुख प्राप्त होगा। घोर असुरों का विनाश करके आप जगत को सदा स्वास्थ्य एवं अवय प्रदान करने, अथवा यह भी संभव है कि आपके हाथ से कोई भी असुर ना मारे जाए, क्योंकि आप सदा योगयुक्त रहते हुए राग द्वेष से रहित हो तथा एकमात्र दया करने में ही लगे रहते हो। ईश्वर, यदि वह असुर भी आराधित हो, आपकी दया से अनुग्रहित होते रहे तो सृष्टि और पालन का कार्य कैसे चल सकता है। अंत्य वृषभ ध्वज, आपको प्रतिदिन सृष्टि का आदि के प्रयुक्त कार्य करने के लिए उद्यत रहना चाहिए। यदि सृष्टि पालन और सहार रूप कर्म न करने हो, तब तो हमने माया से जो भिन्न भिन्न शरीर धारण किए हैं उनकी कोई उपयोगिता अथवा औचित्य ही नहीं है। वास्तव में हम तीनों एक ही हैं, कार्य के भेद से भिन्न भिन्न देह धारण करके स्थित है। यदि कार्य भेद ना सिद्ध हो, तब तो हमारे रूप भेद का कोई प्रयोजन ही नहीं है। देव, एक ही परमात्मा महेश्वर तीन स्वरूपों में अव्यक्त हुए हैं। इस रूप भेद में उनकी अपनी माया ही कारण है। वास्तव में प्रभु स्वतंत्र है, वह लीला के उद्देश्य से ही जैसे सृष्टि आदि कार्य करते हैं। भगवान श्री हरि उनके बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, मैं ब्रह्मा उनके दाएं अंग से प्रकट हुआ हूँ, और आप रुद्रदेव उन सदाशिव के हृदय से आविर्भूत हुए हैं। अंत आप ही शिव के पूर्ण रूप है। प्रभु, इस प्रकार अभिन्न रूप होते हुए भी हम तीन रूपों में प्रकट हैं। सनातन देव, हम तीनों उन्हीं भगवान सदाशिव और शिवा के पुत्र हैं। इस यथार्थ तत्व का आप हृदय से अनुभव कीजिए। प्रभु, मैं और श्री विष्णु आपके आदेश से प्रसन्नता पूर्वक लोक की सृष्टि और पालन के कार्य कर रहे हैं तथा कार्य कारणवश सपत्नीक भी हो गए हैं। अंत आप भी विश्व हित के लिए तथा देवताओं को सुख पहुंचाने के लिए एक परम सुंदरी रमणी को अपनी पत्नी बनाने के लिए ग्रहण करें। हे महेश्वर, एक बात और है, उसे सुनिए। मुझे पहले के वृत्तांत का स्मरण हो आया है। पूर्व काल में आपने ही शिव रूप से जो बात हमारे सामने कही थी, वही इस समय सुना रहा हूं। आपने कहा था, ब्राह्मण, मेरा ऐसा ही उत्तम रूप तुम्हारे अंग विशेष ललाट से प्रकट होगा, जिसकी लोक में रुद्र नाम से प्रसिद्धि होगी। तुम ब्रह्मा सृष्टिकर्ता हो गए, श्री हरि जगत का पालन करने वाला हुए, और मैं सुगुण रुद्र रूप होकर सहार करने वाला होऊंगा। एक स्त्री के साथ विवाह करके लोक के उत्तम कार्य की सिद्धि करूंगा। अपनी कही हुई इस बात को याद करके आप अपनी ही पूर्व प्रतिज्ञा को पूर्ण कीजिए। स्वामी, आपका जो आदेश है कि मैं सृष्टि करूं, श्री हरि पालन करे और आप संभव सहार के हेतु बनकर प्रकट हो, सो आप साक्षात शिव ही सहारकर्ता रूप में प्रकट हुए हैं। आपके बिना हम दोनों अपना अपना कार्य करने में समर्थ नहीं है। अंतया आप एक ऐसी कामनी को स्वीकार करें जो लोकहित के कार्य में तत्पर रहे। शंभु, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु की और सावित्री मेरी सहधर्मिणी है, उसी प्रकार आप इस समय अपनी जीवन सचहरनी प्राण बलवा को ग्रहण करे। मेरी यह बात सुनकर लोकेश्वर महादेव जी ने मुख पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वह श्री हरि के सामने मुझसे इस प्रकार बोले। ईश्वर ने कहा, ब्रह्मा, हरे, तुम दोनों मुझे सदा ही अंतत प्रिय हो। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तुम लोग समस्त देवताओं में श्रेष्ठ तथा त्रिलोकी के स्वामी हो। लोकहित के कार्य में मन लगाए रहने वाले तुम दोनों का वचन मेरी दृष्टि में अंत्यत गौरवपूर्ण है, किंतु श्रेष्ठगण, मेरे लिए विवाह करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं तपस्या में संलग्न रहकर सदा संसार से विरक्त ही रहता हूँ और जोगी के रूप में मेरी प्रसिद्धि है। जो निर्वृत्ति के सुंदर मार्ग पर स्थित है, अपने आत्मा में ही रमन करता है, आनंद मानता है, निरंजन माया से निर्लिप्त है, जिसका शरीर अवधूत दिगंबर है, जो ज्ञानी, आत्मदर्शी और कामना से शून्य है, जिसके मन में कोई विकार नहीं है, जो भोगों से दूर रहता है तथा जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी है, उसे संसार में कामनी से क्या प्रयोजन है? जा इस समय मुझे बताओ तो सही। मुझे तो सदा केवल जोग में लगे रहने पर ही आनंद आता है। ज्ञानहीन पुरुष ही जोग को छोड़कर भोग को अधिक महत्व देता है। संसार में विवाह करना प्राय बंधन में बंधना है। इसे बहुत बड़ा बंधन समझना चाहिए। इसीलिए मैं सत्य सत्य कहता हूँ, विवाह के लिए मेरे मन में थोड़ी सी भी अभिरुचि नहीं है। आत्मा ही अपना उत्तम अर्थ या स्वार्थ है।
उसका बलिभांति चिंतन करने के कारण मेरी लौकिक स्वार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती, तथा भी जगत के हित के लिए तुमने जो कुछ कहा है उसे करूंगा। तुम्हारे वचन को गरिष्ठ मानकर अथवा अपनी कही हुई बात को पूर्ण करने के लिए मैं अवश्य विवाह करूंगा, क्योंकि मैं सदा भक्तों के वश में रहता हूँ। परंतु मैं जैसी नारी को प्रिय पत्नी के रूप में ग्रहण करूंगा और जैसी शर्त के साथ करूंगा उसे सुनो। हरे ब्रह्मा, मैं जो कुछ कहता हूँ वह सर्वथा उचित ही है। जो नारी मेरे तेज को विपाग पूर्वक ग्रहण कर सके, जो जोगनी तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हो, उसी को तुम पत्नी बनाने के लिए मुझे बताओ। जब मैं जोग में तत्पर रहूं तब उसे भी जोगनी बनकर रहना होगा, और जब मैं कामासक्त हूँ तब उसे भी कामनी के रूप में ही मेरे पास रहना होगा। वेदवेत्ता विद्वान जिन्हें अविनाशी बतलाते हैं, उन ज्योति स्वरूप सनातन शिव का मैं सदा चिंतन करता हूँ और करता रहूंगा। ब्रह्मा, उन सदाशिव के चिंतन में जब मैं ना लगा हूँ तभी उस बामनी के साथ मैं समागम कर सकता हूँ। जो मेरे शिव चिंतन में विघ्न डालने वाली होगी वह जीवित नहीं रह सकती, उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तुम विष्णु और मैं तीनों ही ब्रह्मा स्वरूप शिव के अंशभूत हैं। अंतः हे महाभागन, हमारे लिए उनका निरंतर चिंतन करना ही उचित है। कमलासन, उनके चिंतन के लिए मैं बिना विवाह के भी रह लूंगा, किंतु उनका चिंतन छोड़कर विवाह नहीं करूंगा। अंतः तुम मुझे ऐसी पत्नी प्रदान करो जो सदा मेरे कर्म के अनुकूल चल सके। ब्रह्मा, उसमें भी मेरी एक और शर्त है, उसे भी तुम सुनो। यदि उस स्त्री का मुझ पर और मेरे वचन पर अविश्वास होगा तो मैं उसे त्याग दूंगा। उनकी यह बात सुनकर मैंने और श्री हरि के मंद मुस्कान साथ मन ही मन प्रसन्नता का अनुभव किया। फिर मैं विनम्र होकर बोला, नाथ महेश्वर प्रभु, आपने जैसी नारी की खोज आरंभ की है वैसी ही स्त्री के विषय में मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक कह रहा हूँ। साक्षात सदाशिव की धर्मपत्नी जो उमा है वह ही जगत का कार्य सिद्ध करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में प्रकट हुई है। प्रभु, सरस्वती और लक्ष्मी यह दो रूप धारण करके वह पहले ही जहाँ आ चुकी है। इनमें लक्ष्मी तो श्री विष्णु की परनम वल्लभा हो गई और सरस्वती मेरी अब हमारे लिए वह तीसरा रूप धारण करके प्रकट हुई है। प्रभु, लोकहित का कार्य करने की इच्छा वाली देवी शिवा दक्ष पुत्री के रूप में अवतरित हुई है। उनका नाम सती है। सती ही ऐसी भार्या हो सकती है जो सदा आपके लिए हितकारिणी है। हे देवेश, महातेजस्विनी सती आपके लिए आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत का पालन करते हुए तपस्या कर रही है। हे महेश्वर, आप उन्हें वर देने के लिए जाइए, कृपा कीजिए और बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें उनकी तपस्या के अनुरूप वर देकर उनके साथ विवाह कीजिए। शंकर भगवान विष्णु की मेरी तथा इन संपूर्ण देवताओं की जो इच्छा है, आप अपनी शुभ दृष्टि से हमारी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, जिससे हम आदरपूर्वक इस उत्सव को देख सकें। ऐसा होने से तीनों लोकों में सुख देने वाला परम मंगल होगा और सबकी सारी चिंता मिट जाएगी, इसमें संशय नहीं है। तदंतर मेरी बात समाप्त होने पर लीला विग्रह धारण करने वाले भक्त वत्सल महेश्वर से मधुसूदन अच्युत इसी का समर्थन किया। तब भक्त वत्सल भगवान शिव ने हंसकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। उनके ऐसे कहने पर हम दोनों उनसे आज्ञा ले अपनी पत्नी तथा देवता और मुनि के साथ अंततः प्रसन्न हो अपने अविष्ट स्थान को चले आए। सती को शिव से वर की प्राप्ति तथा भगवान शिव का ब्रह्मा जी को दक्ष के पास भेजकर सती का वरण करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, उधर सती ने अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके भक्ति भाव से सर्वेश्वर शिव का पूजन किया। इस प्रकार नंदो व्रत पूर्ण होने पर नौमी तिथि को दिन में ध्यान मग्न हुई सती को भगवान शिव ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनका श्री विग्रह सर्वांग सुंदर एवं गौरव पूर्ण था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। बाल देश में चंद्रमा शोभा दे रहा था। उनका चित्त प्रसन्न था और कंठ में नील चिन्ह दृष्टिगोचर होता था। उनकी 4 भुजाएं थी। उन्होंने हाथों में त्रिशूल, ब्राह्मक कपाल, वर तथा अवय धारण कर रखे थे। बस में अंगराग से उनका सारा शरीर उदासित हो रहा था। गंगा जी उनके मस्तक की शोभा बढ़ा रही थी। उनके सभी अंग बड़े मनोहर थे। वह महान लावण्य के दाम जान पड़ते थे। उनके मुख करोड़ों चंद्रमा के समान प्रकाशमान एवं लादजनक थे। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को तिरस्कृत कर रही थी तथा उनकी आकृति स्त्री के लिए सर्वथा ही प्रिय थी। सती ने ऐसे सौंदर्य माधुर्य युक्त प्रभु महादेव जी को प्रत्यक्ष देखकर उनके चरणों की वंदना की। उस समय उनका मुख लज्जा से झुका हुआ था। तपस्या के पुंज का फल प्रदान करने वाले महादेव जी उन्हीं के लिए कठोर व्रत धारण करने वाली सती को पत्नी बनाने के लिए प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए भी उनसे इस प्रकार बोले। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष नंदनी, मैं तुम्हारे इस व्रत से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए कोई वर मांगो। तुम्हारे मन को जो अविष्ट होगा वही वर मैं तुम्हें दूंगा।
ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने जगदीश्वर महादेव जी जब भी सती के मनोभाव को जानते थे तो भी उनकी बात सुनने के लिए बोले, कोई वर मांगो। परंतु सती लज्जा के अधीन हो गई थी, इसीलिए उनके हृदय में जो बात थी उसे वह स्पष्ट शब्दों में कह न सकी। उनका जो अभिष्ट मनोरथ था वह लज्जा से आच्छादित हो गया। प्राण वल्लभ शिव का प्रिय वचन सुनकर सती अंतत प्रेम में मगन हो गई। इस बात को जानकर भक्त वत्सल भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और शीघ्रतापूर्वक बार बार कहने लगे, वर मांगो वर मांगो। सतपुरुष के आश्रयभूत अंतर्यामी शंभु सती की भक्ति के वशीभूत हो गए थे। तब सती ने अपनी लज्जा को रोककर महादेव जी से कहा, वर देने वाले प्रभु, मुझे मेरी इच्छा के अनुसार ऐसा वर दीजिए जो टल न सके। भक्त वत्सल भगवान शंकर ने देखा सती अपनी बात पूरी नहीं कह पा रही है, तब वह संभव ही उनसे बोले, देवी तुम मेरे बारे हो जाओ, अपने अविष्ट फल को प्रकट करने वाले। उनके इस वचन को सुनकर आनंद मगन हुई सती चुपचाप खड़ी रह गई, क्योंकि वह मनोवांछित वर पा चुकी थी। फिर दक्ष कन्या प्रसन्न हो दोनों हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्त वत्सल शिव से बारंबार कहने लगी। सती बोली, देवादिदेव महादेव प्रभु, आप मेरे पिता को कहकर वैवाहिक विधि से मेरा पानी ग्रहण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद सती का जय बात सुनकर भक्त वत्सल मेश्वर ने प्रेम से उनकी ओर देखकर कहा, प्रिय ऐसा ही होगा। तब दक्ष कन्या सती भी भगवान शिव को प्रणाम करके भक्तिपूर्वक विदा मांग जाने की आज्ञा प्राप्त करके मोह और आनंद से युक्त हो माता के पास लौट गई। इधर भगवान शिव भी हिमालय पर अपने आश्रम में प्रवेश करके दक्ष कन्या सती के वियोग से कुछ कष्ट का अनुभव करते हुए उन्हीं का चिंतन करने लगे। देवऋषि फिर मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय ले भगवान शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित हो मैं तुरंत ही उनके सामने जा खड़ा हुआ। तात हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती के साथ उपस्थित हो गया। देवऋषि सरस्वती सहित मुझे आया देख सती के प्रेम पाश बंधे हुए शिव उत्सुकतापूर्वक बोले। शंभु ने कहा, ब्रह्मा, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही सब कर्तव्य सा प्रतीत हो रहा है। दक्ष कन्या सती ने बड़ी भक्ति से मेरी आराधना की है। उसके नंदा व्रत के प्रभाव से मैंने उसे अविष्ट वर देने की घोषणा की। ब्रह्मा, तब उसने मुझसे यह वर मांगा कि आप मेरे पति हो जाइए। जय सुनकर सर्वथा संतुष्ट हो मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तब सती मुझसे बोली, जगतपति, आप मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि से मुझे ग्रहण करें। ब्रह्मा, उसकी भक्ति से संतोष होने के कारण मैंने उसका वह अनुरोध भी स्वीकार कर लिया। तब सती अपनी माता के घर चलेगी और मैं जहाँ चला आया। इसीलिए अब तुम मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाओ और ऐसा जतन करो जिससे प्रजापति दक्ष शीघ्र ही मुझे अपनी कन्या का दान कर दे। उनकी इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं कृतकृत्या और प्रसन्न हो गया तथा भक्त वत्सल विषमनाथ से इस प्रकार बोला। मुझे ब्रह्मा ने कहा, भगवान शंभु, आपने जो कुछ कहा है उस पर भलीभांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर दिया है। इसमें मुक्तः देवताओं का और मेरा भी स्वार्थ है। दक्ष संभव ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे, किंतु आपकी आज्ञा से मैं भी उनके सामने आपका संदेश कह दूंगा। हे महाप्रभु, महादेव जी से ऐसा कहकर मैं अंतत वेगशाली रथ के द्वारा दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी ने पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ महाभाग, बताइए, जब सती घर पर लौटकर आई तब दक्ष ने उनके लिए क्या किया? ब्रह्मा जी ने कहा, तपस्या करके मनोवांछित वर पाकर सती जब घर को लौट गई तब वहां उन्होंने माता पिता को प्रणाम किया। सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता को तपस्या संबंधी सब समाचार कहलवाया। सखी ने यह भी सूचित किया कि सती को महेश्वर से वर की प्राप्ति हुई है। मैं सती की भक्ति से बहुत संतुष्ट हुए। सखी के मुंह से सारा वृत्तांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने महान उत्सव किया। उदारचिता दक्ष और महास्वामी वारणी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार द्रव्य दिया तथा अनन्य अंतों और दीनों को भी दान बांटा। प्रसन्नता बढ़ाने वाली अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर माता वारणी ने उसका मस्तक सूंघा और आनंद मगन होकर उसकी बार बार प्रशंसा की। तदंतर कुछ काल व्यतीत होने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस चिंता में पड़े कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह भगवान शंकर के साथ किस तरह करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर आए थे, पर वह तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वह फिर कैसे जहां आएंगी? यदि किसी को शीघ्र ही भगवान शिव के निकट भेजा जाए तो यह भी उचित नहीं जान पड़ता, क्योंकि यदि वह इस तरह अनुरोध करने पर भी मेरी पुत्री को ग्रहण न करे तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए प्रजापति दक्ष के सामने मैं सरस्वती के साथ सहसा उपस्थित हुआ। मुझ पिता को आया देख दक्ष प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो गए। उन्होंने मुझ स्वयंभू को यथायोग्य आसन दिया। फिर दक्ष ने जब मेरे आने का कारण पूछा तब मैंने सब बातें बताकर उनसे कहा,
प्रजापति, भगवान शंकर ने तुम्हारी पुत्री को प्राप्त करने के लिए निश्चय ही मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस विषय में जो श्रेष्ठ कृत्य है उसका निश्चय करो। जैसे सती ने नाना प्रकार के भावों से तथा सात्विक व्रत के द्वारा भगवान शिव की आराधना की है, उसी तरह वह भी सती की आराधना करती है। इसलिए दक्ष भगवान शिव के लिए ही संकल्पित और प्रकट हुई है। अपनी इस पुत्री को तुम लिंब उनकी सेवा में सौंप दो, इससे तुम कृतकृत्य हो जाओगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें तुम्हारे घर ले आऊंगा, फिर तुम उन्हीं के लिए उत्पन्न हुई अपनी जय पुत्री उनको हाथ में दे दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेरी जय बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष को बड़ा हर्ष हुआ। वह अंततः प्रसन्न होकर बोले, पिताजी ऐसा ही होगा। मुने, तब मैं अंततः हर्षित हो वहां से उस स्थान को लौटा जहाँ लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले भगवान शिव बड़ी उत्सुकता से मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। नारद, मेरे लौट आने पर स्त्री और पुत्री सहित प्रजापति दक्ष भी पूर्ण काम हो गए। वह इतने संतुष्ट हुए मानो अमृत पीकर अगाह हो गए हो। ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवता और मुनि सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रसन्नतापूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, हे महादेव, सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए और जिस कार्य को वह अपने लिए असाध्य मानते हैं उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथ में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए जय उत्पन्न हुई है। शिव के साथ सती का विवाह हो यह कार्य तो मुझे सबतः ही अविष्ट है। फिर आपके भी कहने से इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री ने संभव ही इसी उद्देश्य से भगवान शिव की आराधना की है और इस समय शिवजी भी मुझसे इसी के विषय में पूछताछ कर रहे हैं। इसीलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथ में देनी चाहिए। विधात्या, मैं भगवान शंकर शुभ लगन और शुभ मुहूर्त में जहाँ पधारे उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी जय पुत्री दे दूंगा। हे महादेव, मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है, अंते आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। मुने, मेरी जय बात सुनकर भक्त वत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय ले हंसते हुए मुझसे बोले, संसार की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारे और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अंत्य नारद का स्मरण करो, अपने मरीचि आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विदे, मैं उन सबके साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा। मेरे पार्षद भी मेरे साथ रहेंगे। नारद, लोकाचार के निर्वाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मरीचि आदि पुत्रों का भी स्मरण किया। मेरे जात करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष से उत्फुल्ल हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आ गए। तदंतर चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मुझ ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवताओं, मुनि तथा आनंद मगन मन वाले प्रथम गुणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, सर्प जटा और चंद्रकला आदि सब के सब उनके लिए यथायोग्य आभूषण बन गए। तदंतर वेग से चलने वाले बलवान बलिवर्ध नंदीकेश्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं के साथ लिए शनिवार में प्रसन्नतापूर्वक दक्ष के घर जा पहुंचे। वहां वनीत चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मीय जनों के साथ भगवान शिव की अगवानी के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो रहा था। सम्य दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वे सब लोग सुरश्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में संभ्या भी मुनियों के साथ क्रमशः बैठ गए। इसके बाद दक्ष ने मुनि सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उन सबके साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आई। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर संभ्या ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। फिर श्री विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिवगणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुषों तथा अन्य लोगों से उन सब का यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मरीचि आदि मुनि के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझ पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभु आप ही वैवाहिक कार्य कराए। तब मैं भी हर्षवर्ष से हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और वह सारा कार्य कराने लगा। तदंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लगन और मुहूर्त में दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभध्वज ने भी वैवाहिक विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पानी ग्रहण किया। फिर मैंने श्री हरि, तुम तथा अन्य मुनियों ने, देवताओं
और प्रमथ गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गाने के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतार्थ हो गए। शिवा और शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। सती और शिव के द्वारा अग्नि की परिक्रमा। श्री हरि द्वारा शिव तत्व का वर्णन। शिव का ब्रह्मा जी के दिए हुए वर के अनुसार वेदी पर सदा के लिए अस्थान तथा शिव और सती का विदा हो कैलाश पर जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, कन्यादान करके दक्ष ने भगवान शंकर को नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में दी। जय सब करके मैं बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को भी नाना प्रकार के धन बांटे। फिर लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु शंभु के पास हाथ जोड़कर खड़े हुए और यूं बोले, देवादिदेव महादेव, दयासागर प्रभु, आप संपूर्ण जगत के पिता है और सती देवी सबकी माता है। आप दोनों सतपुरुषों के कल्याण तथा दुष्टों के दमन के लिए सदा लीला पूर्वक अवतार ग्रहण करते हैं। जय सनातन श्रुति का कथन है, आप चिकने नील अंजन के समान शोभा वाली सती के साथ जिस प्रकार शोभा पा रहे हैं, मैं उससे उल्टे लक्ष्मी के साथ शोभा पा रहा हूँ। अर्थात सती नीलवर्ण तथा आप गौरवर्ण है, उससे उल्टे मैं नीलवर्ण तथा लक्ष्मी गौरवर्ण है। नारद, मैं देवी सती के पास आकर प्रोक्त विधि से विस्तार पूर्वक सारा अग्नि कार्य कराने लगा। मुझ आचार्य तथा ब्राह्मण की आज्ञा से शिवा और शिव बड़े हर्ष के साथ विधि पूर्वक अग्नि की परिक्रमा की। उस समय वहां बड़ा अवैध उत्सव मनाया गया। गाजे बाजे और नृत्यों के साथ होने वाले वह उत्सव सबको बड़ा सुखद जान पड़ा। तदंतर भगवान विष्णु बोले, सदाशिव, मैं आपकी आज्ञा से जहाँ शिव तत्व का वर्णन करता हूँ, समस्त देवता तथा दूसरे मुनि अपने मन को एकाग्र करके इस विषय को सुने। भगवान, आप प्रधान और अप्रधान प्रकृति उससे अतीत है। आपके अनेक बाग है, फिर भी आप बाग रहित है। ज्योति में स्वरूप वाले आप परमेश्वर के ही हम तीनों देवता अंश है। आप कौन है, मैं कौन और ब्रह्मा कौन है? आप परमात्मा के ही जो तीन अंश है, जो सृष्टि पालन और संहार करने के कारण एक दूसरे से भिन्न प्रतीत होते हैं। आप अपने स्वरूप का चिंतन कीजिए। आपने संभव ही लीला पूर्वक शरीर का धारण किया है। आप निर्गुण ब्रह्मा रूप से एक है। आप इस गुण ब्रह्म है और हम ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र तीनों आपके अंश हैं। जैसे एक ही शरीर के भिन्न भिन्न अवयव मस्तक, ग्रीवा आदि नाम धारण करते हैं तथा भी उस शरीर से वह भिन्न नहीं है, उसी प्रकार हम तीनों अंश आप परमेश्वर के ही अंग है, जो ज्योति में आकाश के समान सर्वव्यापी एवं निर्लेप संवही अपना धाम पुराण कूटस्थ अव्यक्त अनंत नित्य तथा दृग आदि विशेष गुणों से रहित निर्विशेष ब्रह्मा है। वही आप शिव है। अंत आप ही सब कुछ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर, भगवान विष्णु की जय बात सुनकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए। तदंतर उसे विवाह जगह के समय में जजमान परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए। लौकिक की गति का आश्रय ले हाथ जोड़कर खड़े हुए मुझ ब्रह्मा से प्रेम पूर्वक बोले। शिव ने कहा, ब्रह्मा, आपने सारा वैवाहिक कार्य अच्छी तरह से संपन्न करा दिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। आप मेरे आचार्य है। बताइए आपको क्या दक्षिणा दूं? सुज्येष्ठ, आप इस दक्षिणा को मांगिए। महाभाग, यदि वे अंततः दुर्लभ हो तो भी उसे शीघ्र कहिए। मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। मुने भगवान शंकर का जय वचन सुनकर मैं हाथ जोड़े विनीत चिर से उन्हें बारंबार प्रणाम करके बोला, देवेश, यदि आप प्रसन्न हो रमेश्वर, यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो प्रसन्नता पूर्वक जो बात कहता हूँ उसे आप पूर्ण कीजिए। महादेव, आप इसी रूप में इसी बेदी पर सदा विराजमान रहें, जिससे आपके दर्शन से मनुष्यों को पाप धुल जाए। हे चंद्रशेखर, आपका सानिध्य होने से मैं इस बेदी के समीप आश्रम बनाकर तपस्या करूं, जहाँ मेरी अभिलाषा है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में रविवार के दिन इस भूतल पर जो मनुष्य भक्ति पाप से आपका दर्शन करे, उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाए, विपुल पुण्य की वृद्धि हो और समस्त रोगों का सर्वथा नाश हो जाए। जो नारी दुर्भागा, वंध्या, कानी अथवा रूपहीना हो, वह भी आपके दर्शन मात्र से ही अवश्य निर्दोष हो जाए। मेरी जय बात उनकी आत्मा को सुख देने वाली थी। इसे सुनकर भगवान शिव ने प्रसन्नचित्त से कहा, विधाता, ऐसा ही होगा। मैं तुम्हारे कहने से संपूर्ण जगत के हित के लिए अपनी पत्नी सती के साथ इस बेदी पर सुस्थिर भाव से स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर पत्नी सहित भगवान शिव अपनी अंश रूपणी मूर्ति को प्रकट करके वेदी के मध्य भाग में विराजमान हो गए। फिर सब जनों पर स्नेह रखने वाले परमेश्वर शंकर दक्ष से विदा ले अपनी पत्नी सती के साथ कैलाश जाने को उद्यत हुए। उस समय उत्तम बुद्धि वाले दक्ष ने विनय भाव से मस्तक झुका हाथ जोड़ भगवान वृषध्वज की प्रेम पूर्वक स्तुति की। फिर श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और शिवगणों ने नमस्कार पूर्वक नाना प्रकार की स्तुति करके बड़े आनंद से जय जयकार किया। तदंतर दक्ष की आज्ञा से भगवान शिव ने प्रसन्नता पूर्वक सती को वृषभ की पीठ पर बिठाया और संभवी उस पर आरूढ़ हो वह प्रभु हिमालय पर्वत की ओर चले। भगवान शंकर के समीप वृषभ पर बैठी हुई सुंदर दांत और मनोहर हास वाली सती
अपने नील श्यामवर्ण के कारण चंद्रमा में नीली रेखा के समान शोभा पा रही थी। उस समय उन नव दंपति की शोभा देख श्री विष्णु आदि समस्त देवता, मरीचि आदि महर्षि तथा दूसरे लोग ठगी से रह गए, फिर डुलक भी न सके तथा दक्ष भी मोहित हो गए। फिर कोई बाजे बजाने लगे और दूसरे लोग मधुर स्वर से गीत गाने लगे। कितने ही लोग प्रसन्नता पूर्वक शिव के कल्याण में उज्जवल जश का गान करते हुए उनके पीछे पीछे चल दिए। भगवान शंकर ने बीच रास्ते से दक्ष को प्रसन्नता पूर्वक लौटा दिया और संभ्या प्रेमाकुल हो प्रथम गुणों के साथ अपने धाम को जा पहुंचे। जब भी भगवान शिव ने विष्णु आदि देवताओं को भी विदा कर दिया था, तो भी वह बड़ी प्रसन्नता और भक्ति के साथ पुण्य उनके साथ हो ले। उन सब देवताओं प्रथम गुणों तथा अपनी पत्नी सती के साथ हर्ष भरे शंभु हिमालय पर्वत से सुशोभित अपने कैलाश धाम में जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने देवताओं, मुनियों तथा दूसरे लोगों का बहुत आदर सम्मान करके उन्हें प्रसन्नता पूर्वक विदा किया। शंभु की आज्ञा ने वह विष्णु आदि सब देवता तथा मुनि नमस्कार और स्तुति करके मुख पर प्रसन्नता की छाप लिए अपने अपने धाम को चले गए। सदा शिव का चिंतन करने वाले भगवान शिव भी अंतत आनंदित हो हिमालय के शिखर पर रहकर अपनी पत्नी दक्ष कन्या सती के साथ विहार करने लगे। सूत जी कहते हैं, मुनियों, पूर्व काल में स्वयं मनवंतर में भगवान शंकर और सती का जिस प्रकार विवाह हुआ, वह सारा प्रसंग मैंने तुमसे कह दिया। जो विवाह काल में, जग में अथवा किसी भी शुभ कार्य में आरंभ में भगवान शंकर की पूजा करके शांत चित्त से इस कथा को सुनता है, उसका सारा कर्म तथा वैवाहिक आयोजन बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण होता है और दूसरे शुभ कर्म भी सदा निर्विघ्न पूर्ण होते हैं। इस शंभु अवख्यानों को प्रेम पूर्वक सुनकर विवाहित होने वाली कन्या भी सुख, सौभाग्य, सुशीलता और सदाचार आदि सद्गुणों से संपन्न साध्वी स्त्री तथा पुत्रवती होती है। सती का प्रेषण तथा उसके उत्तर में भगवान शिव द्वारा ज्ञान एवं नवदा भक्ति के स्वरूप का विवेचन। कैलाश तथा हिमालय पर्वतों पर श्री शिव और सती के विविध विहारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करके पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जानकर नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली। सती ने कहा, देवादिदेव महादेव, करुणा सागर प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए। आप परम पुरुष हैं, सबके स्वामी हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण परे हैं, निर्गुण भी हैं, सुगुण भी हैं, सबके साक्षी, निर्विकार और महाप्रभु भी हैं। हर मैं धन्य हूँ जो आपकी कामनी और आपके साथ सुंदर विहार करने वाली आपकी प्रिया हूँ। स्वामी, आप अपनी भक्त वत्सलता से ही प्रेरित होकर मेरे पति हुए हैं। नाथ, मैंने बहुत वर्षों तक आपके साथ विहार किया। महेश, इससे मैं बहुत संतुष्ट हुई हूँ अब मेरा मन उधर से हट गया है। हे देवेश्वर हर, अब तो मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरतिशय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायासी उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषय जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में न बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आदिशक्ति महेश्वरी सती ने केवल जीवों के उद्धार के लिए जब उत्तम भक्ति भाव के साथ भगवान शंकर से प्रेषण किया, तब उनके उस प्रेषण को सुनकर स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले तथा जोग के द्वारा भोग विरक्त चित्त वाले स्वामी शिव ने अंततः प्रसन्न होकर सती से इस प्रकार कहा। शिव बोले, देवी दक्षनंदिनी महेश्वरी, सुनो, मैं उस परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासना बुद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्मा हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, विज्ञान दुर्लभ है, इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई बिरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा ही स्वरूप है, साक्षात ब्रह्मा है, उस विज्ञान की माता है, मेरी भक्ति है जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्य के गुरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती, वह भक्ति 2 प्रकार की है, सगुणा और निर्गुणा। जो वेदी शास्त्र विधि से प्रेरित और स्वाभाविक की हृदय सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है तथा इसमें बिन जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी गई है। पूर्वोक्त सगुण और निर्गुणा यह दोनों प्रकार की भक्तियां नैष्ठिकी और अनैष्ठिकी के भेद को 2 भेद वाली हो जाती है। नैष्ठिकी भक्ति 6 प्रकार की जाननी चाहिए और अनैष्ठिकी 1 ही प्रकार की कही गई है। विद्वान पुरुष विहिता और अविहिता आदि भेद से उसे अनेक प्रकार की मानते हैं। इन द्विविध भक्तियों के बहुत सी भेद अपरवेद होने के कारण इनके तत्वों का अनंतर वर्णन किया गया है। प्रिय,
मुनियों ने सगुण और निर्गुण दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तो प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा बंधन, संख्या और आत्म समर्पण। जब विद्वानों ने भक्ति 9 अंग माने हैं, शिवे भक्ति के उपांग भी बहुत से बताए गए हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के पूर्वोक्त 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वह लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य स्मरण करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने श्रवण पुटों से उसके अमृतपम रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदय आकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्म का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उनका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्व्यय रहता है, उसी को स्मरण कहा गया है। अरुण उद्या से लेकर हर समय सेवा की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है, वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदय अमृत का भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने धन व्ययों के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पादम आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है, उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से बंधनात्मक मंत्रों के चारण पूर्वक 8 अंगों से बोतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है, उसे बंधन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है, वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना संख्या भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है, वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचाकर ना रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्म समर्पण कहलाता है। जय मेरी भक्ति 9 अंग है जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। इनसे ज्ञान का प्रकटय होता है तथा जय सब साधन मुझे अंतत प्रिय है। मेरी भक्ति के बहुत से उपांग भी कहे गए हैं, जैसे बिल्लव आदि का सेवन आदि। इनको विचार से समझ लेना चाहिए। प्रिय, इस प्रकार मेरी सांग उपांग भक्ति सबसे उत्तम है। जय ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। जय सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है, इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। जय भक्ति मुझे सदा तुम्हारे समान ही प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर जय भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अंतत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोक और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो जब विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में प्राय ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, इसीलिए वे दोनों वृद्ध उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उनके वश में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त को जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैं कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डालता हूँ। प्रिय, भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अंतत क्रुद्ध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सेना सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अंतत वश में हो जाता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार भक्त का महत्व सुनकर दक्ष ने सती बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने अंतत प्रसन्नता पूर्वक भगवान शिव को मन ही मन प्रणाम किया। उन्होंने सती देवी ने पुण्य भक्ति कांड विषय शास्त्र के विषय में भक्ति पूर्वक पूछा। उन्होंने जिज्ञासा की कि जो कि लोक में सुखदायक तथा जीवों के उद्धार के साधनों का प्रतिपादक है, वह शास्त्र कौन सा है। उन्होंने जंतर मंत्र शास्त्र, उसके महात्मा तथा अन्य जीवोद्वार धर्ममय साधनों के विषय में विशेष रूप से जानने की इच्छा प्रकट की। सती के इस प्रश्न को सुनकर शंकर जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने जीवों के उद्धार के लिए सब शास्त्रों का प्रेमपूर्वक वर्णन किया। महेश्वर ने 5 अंगों से तंत्र शास्त्र, जंतर शास्त्र तथा भिन्न भिन्न देवेश्वरों की महिमा का वर्णन किया। मुनीश्वर इतिहास कथा से उन देवताओं के भक्तों की महिमा का वर्णन, आश्रम धर्मों का तथा राजधर्मों का भी निरूपण किया। पुत्र और स्त्री के धर्म की महिमा का कभी कष्ट न होने वाले वर्ण आश्रम धर्म का और जीवों को सुख देने वाले वैदिक शास्त्र तथा ज्योतिष शास्त्र का भी वर्णन किया। महेश्वर ने कृपा करके उत्तम सामुद्रिक शास्त्र का तथा और भी बहुत से शास्त्रों का तत्व वर्णन किया। इस प्रकार लोक उपकार करने के लिए सद्गुण संपन्न शरीर धारण करने वाले त्रिलोक सुखदायक और सर्वग सती शिव हिमालय के कैलाश शिखर पर तथा अन्य स्थानों में नाना प्रकार की लीलाएं करते थे। वह दोनों दंपति साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप है। बोले शिव शंकर भगवान की जय।
दोस्तों, कल की कथा में हम भगवान शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम जी की परीक्षा की कथा का श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।